नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब वक्त हो चला है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज नेशनल आवर में चर्चा का विषय है महाकुंभ में लगा एक पोस्टर, जिस पर सियासत गरमा रही है। क्या है उस पोस्टर में, क्यों चर्चा में है यह पोस्टर और क्यों हो रही है सियासत, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी के प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले राजनीतिक और धार्मिक नारों की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। हाल ही में महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टर नजर आए, जिनके जरिए नए सियासी विवाद के आसार बन रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में लगे इन पोस्टरों को लेकर संत समाज और राजनेताओं के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं पोस्टर पर सियासत। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब नया पोस्टर सामने आया है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले डरेंगे तो मरेंगे के होर्डिंग्स लग गए हैं। ये होर्डिंग्स जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से नागा वासुकी मंदिर के सामने लगवाए गए हैं। वहीं दूसरे पोस्टर में सभी हिंदुओं में एकता हो, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है, लिखा गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से लगवाए गए होर्डिंग्स के बैकग्राउंड में बंद मुट्ठी वाली तस्वीर की परछाई दिख रही है। इसके जरिए सनातन धर्मियों को एकजुट होने की नसीहत दी गई है। महाकुंभ के दौरान संतों के बीच यह नारा चर्चा का केंद्र बन सकता है। पोस्टरों के जरिए यह संदेश दिया गया है कि भय से ग्रसित होकर जीने का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सियासी विश्लेषकों का मानना है कि यह नारा राजनीतिक हलकों में भी बहस छेड़ सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के पोस्टर कुंभ नगरी में लगाने के पर्याय क्या है। क्या हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या यह प्रयास सार्थक है? क्या यह प्रयास जो किया जा रहा है वो वास्तव में वाजिब है? क्या इस तरह के पोस्टर लगाए जाने चाहिए? अगर लगाए जाने चाहिए, क्या इस पर राजनीतिक बहस हो सकती है? क्या इसको राजनीतिक रूप दिया जा सकता है? आखिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? लगातार उत्तर प्रदेश में पोस्टरों की एक के बाद एक बारिश आ रही है। लगातार पोस्टर लड़ोगे बटोगे तो कटोगे, 27 का सत्ताधीश और तमाम इस तरह के पोस्टर सामने आते रहे उत्तर प्रदेश से। 2027 में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले पोस्टर वार चालू है। क्या यह पोस्टर डरेंगे तो मरेंगे का जो यह पोस्टर लगाया गया है, क्या वो उसी की एक कड़ी है? क्या यह 27 की तैयारी है? क्या इसका राजनीतिक रूप भी है या कुछ और है? या सिर्फ यह धार्मिक रूप से कहा गया है कि हे सनातनियों, एक हो जाओ, एक होकर के रहो, अपने सनातन की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो, पूजा पाठ करो। यह संकेत है। यह मुट्ठी, ये जो अभी आप देख रहे थे, वह ग्राउंड में जो मुट्ठी दिख रही है, एकता की प्रतीक है। ये एकता किसमें बनी रहनी चाहिए? पूरे भारतवासियों में एकता बनी रहनी चाहिए, सनातनियों में एकता बनी रहनी चाहिए, या सभी धर्मों में एकता बनी रहनी चाहिए? आखिर ये क्या संकेत है? क्या संकेत कहता है? वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है? तो ये तो साफ हो गया इस पोस्टर से कि हां, हिंदुओं को एकजुट करने की बात इसमें कही जा रही है। और कुंभ की नगरी है तो जो उसमें स्नान करने जाएंगे, महास्नान करने जाएंगे, शाही स्नान करने जाएंगे, वो हिंदू ही होंगे और कोई धार्मिक और किसी धर्म के लोग तो यहां स्नान करने जाएंगे नहीं। देश विदेश से लोग आते हैं,
तो शायद ये हिंदुओं को एकत्रित करने की, एकजुट रहने की कवायद की गई है कि आप बंटो मत, नहीं तो कटोगे, आप लड़ेंगे तो मरेंगे, सभी हिंदुओं में एकता हो। ये तस्वीरें, डरेंगे तो मरेंगे, आखिर किससे डरेंगे और क्यों मरेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जी से। ये पोस्टर जो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, डरेंगे तो मरेंगे और तमाम, ये कुंभ नगरी प्रयागराज में लगाए गए हैं। क्या है इसके मंतव्य क्या हैं, कुछ आप हमें समझाएंगे? हिंदुओं को एकजुट करने की वहां जरूरत क्या है? क्योंकि हिंदू एकजुट होकर के ही तो संगम में स्नान करने जा रहा है। तो संत महाराज को ऐसी क्या आन पड़ी कि इनको इस तरह के पोस्टर लगवाने पड़े? जी, यही है कि संत सनातन को जो है एकत्रित करना और उनको उस मार्ग पर प्रेरित करना जहां पर उनका हित सुरक्षित है, वो किसी भी रूप में। और ये काम हमेशा से संत समाज का रहा है। आज जो संत समाज कुंभ में इतने बड़े महा आयोजन में एकत्रित हुआ है, जिसमें देश के इन्हें दुनिया के तमाम देशों के लोग एकत्रित होंगे और जो इस संगम पर गंगा, जमुना और सरस्वती के पावन तट पर आकर वहां डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ करेंगे, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे। और वो बात हिंदू समाज के अंतर मन तक पहुंची है और उसी का परिणाम है कि आज हिंदू या सनातनी भी संगठित हुआ है और बटने और कटने की बात अब नहीं कर रहा है, बल्कि वो संगठित होने की बात कर रहा है। और संगठित होने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो संगठित है और हिंदू कभी डरा नहीं है। जो आज एक महात्मा के द्वारा भी पोस्टर लगाया गया है कि अगर डरोगे तो मरोगे, कभी सनातन जो है डरा नहीं है। इसके लिए तमाम सनातनियों को बलिदान देना पड़ा है। तमाम ऐसे नारियों ने अपना उत्कर्ष किया है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि सनातन सात्विक है, लेकिन सनातन कायर नहीं है। तो अभी तक लोगों ने फतवा की ताकत को देखा था, लेकिन अब संसार जो है भगवा की ताकत को देख रहा है। जब भगवा में, और ये किसी भी, मैं समझता हूं ना कि देखिए, किसी भी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, चाहे वो साधु और सन्यासी हैं, इन सबको बटने की बात नहीं करनी चाहिए। सबको एक होने की बात करिए। अगर घर का कोई मुखिया है तो भी सबको यही नसीहत देता है कि आप एक रहोगे तो मजबूत रहोगे। और संत समाज भी समाज का पथ प्रदर्शक है और संत समाज अपने उस उत्तरदायित्व को आज कर रहा है। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास जाना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक महोदय दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दिलीप यशवर्धन जी, इस तरह के पोस्टर जो लगे हुए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? साहब, मेरी राय ये है कि जो कुंभ होने जा रहा है वो एक धार्मिक महोत्सव है, एक धार्मिक आयोजन है। सनातन परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, उस परंपरा तो इसमें अध्यात्म की बात होनी चाहिए, आदमी की सीख होनी चाहिए, एकजुटता का परिचय। लेकिन वो परिचय या वो संदेश कहीं भी राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इस धार्मिक आयोजन का। और जो बटने की थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए। जी जी, उसके सारी चीजें इंसान खुद भी जानता है। और ये कहानी भी पुरानी है कि संघे शक्ति, एक लकड़ी और लकड़ी के बंडल की कहानी बहुत पुरानी, जो हमने कई बार सुनी है, किताबों में पढ़ी है। तो ये सबको पता है कि संघे शक्ति है, एकता में शक्ति है और सबको आपस में जुड़ के रहना है।
दूसरा रही बात जो वक्फ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो कहा गया है, तो मेरा ये मानना है कि ये संवैधानिक देश है। जो चीजें कानून के दायरे में आ जाती हैं, उस पर पब्लिक को या राजनीतिक लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का मामला इस समय संसदीय दल के पास है, उस पर आए दिन मीटिंग हो रही है, उसमें क्या संशोधन होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, ये इस देश की संसद तय करेगी और इस देश की जुडिशरी अंततः उस पर अपनी मोहर लगाएगी। अगर उसमें कहीं कोई कमी होगी तो जुडिशरी उसमें फेरबदल करेगी। लेकिन जब तक ये दो फैसले नहीं हो जाते हैं, तब तक इस देश के किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो आजादी अभिव्यक्ति की हर किसी को, हर कोई अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, कि वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो में हो, कोर्ट में हो। तो और जिन मामलों से कहीं विवाद खड़ा होता हो या आपके धार्मिक आयोजनों पर क्वेश्चन लग जाता हो, प्रश्न चिन्ह लग जाता हो, ऐसे 11 बजे पार्टी कार्यालय में बहुत बड़ा आयोजन है धार्मिक मान्यताओं को लेकर के, धर्म को बढ़ावा देने के लिए है, सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा आयोजन है, इसको उसी नजर से किया जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जी, उसी नजर से किया जाना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत राय है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन इस पर हम डॉक्टर नितेंद्र यादव जी का भी राय लेना चाहेंगे कि आखिर इन पोस्टरों पर सपा का क्या रुख है। धन्यवाद सभी पैनलिस्टों को, मेरा नमस्कार। देखिए, महत्वपूर्ण बात धर्म के मामले में, क्योंकि ये कुंभ का मामला है, रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक बात आई है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुजमय। ईश्वर परमात्मा ये कह रहा है कि सभी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि सभी को मैंने ही उत्पन्न किया है। इस कारण जैसे हमारे पिता होते हैं, पिता की उत्पत्ति हुई जो संतान होती है, सब आपस में परस्पर भाई और बहन होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जो समाज के प्राणी हैं, क्योंकि हमारा परम पिता परमेश्वर उसने सबको उत्पन्न किया है, तो वो सब हमारे परम प्रिय भाई बहन हो गए। तो उनमें किससे द्वेष, किससे डरना, किससे कटना। दूसरी एक बात और आई है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो एक बात हो रहा है कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। जी, एक बात और आती है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। अब बात ये आ गई, अब ये समाज के धर्माचार्य जो कुंभ में बैठ करके लोगों को धर्म का ज्ञान देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं देवेंद्र जी, आप बहुत बड़े पत्रकार, बड़े हैं, और धर्म के जो कहते हैं कि अल्प विद्या दुख का कारण, जो लोग धर्म को नहीं जानते हैं निश्चित रूप से धर्म का नाश ही करेंगे और धर्म के स्थान पर पाखंड फैलाएंगे, जो समाज में विघटन का, अशांति का कारण बनता है। क्योंकि एक बात और आई है कि जहां सुमत कहां संपत्ति नाना, जहां सुमत कहां विपत्ति नेता। जिस घर में, जिस परिवार में परस्पर सहमति होती है, वो घर लगातार सुख संपत्ति धन धान्य से संपूर्ण रहता है, और जहां परस्पर विरोध होता है वहां अशांति रहती है, ठीक उसी प्रकार ये देश और ये समाज है, अगर परस्पर सहमति, परस्पर सौहार्द रहेगा तो ये देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मजहब के नाम पर, मत के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर धर्म का धंधा करने वाले लोग अगर झगड़े पैदा करेंगे, कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है आपका जी कि डॉक्टर नितेंद्र यादव जी की ये जो पोस्टर लगे हैं, ये धर्म के धंधा करने वालों का काम है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
हम सीधे सीधे देखिए, बहुत लाग लपेट वाली बात हम नहीं जानते, हम सीधी सीधी बात जानते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप, ये करना भी नहीं चाहिए जगन जी। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता जी। अध्यात्म शास्त्र में जो संत होता है वो सर्वोत्तम डिग्री है। जैसे हमारी मेघालय की शिक्षा पद्धति में हम प्राइमरी करते हैं, फिर मिडिल करते हैं, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर स्नातक, फिर स्नातक और फिर पीएचडी। तो जब हम पीएचडी करते हैं तो मेरे नाम के आगे लिखा जाता है डॉक्टर, नीचे ठीक उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र में पहली डिग्री है ऋषि, फिर है मुनि, फिर देवर्षि, फिर है महर्षि, फिर है ब्रह्म ऋषि, फिर है विभूति, फिर है संत। और जो संत होगा वो कभी समाज में कीर्तन करने का काम नहीं करेगा, वो धर्म का धंधा नहीं करेगा। लेकिन ये जो आज यहाँ बैठे हैं, इनमें से मुझे लगता है कि 99% लोग सिर्फ वस्त्र धारण किए हैं, वो संत नहीं है। और जो संत नहीं बड़ी होगा, बात इसी आपने तरीके से कह दी, बात बड़ी करेगा, बात तो कह दी। संत समाज भी नाराज हो सकता है, लेकिन तनिक उनके बारे में भी आप कुछ कह दीजिए, उनके बारे में भी आप कुछ कह दीजिए जो दूसरे धर्म के लोग हैं और बड़ी ही क्रूरता और निर्दयता के साथ। जी जी, उनके बारे में भी जरा कुछ कह दीजिए। बात लागू होती जी बिल्कुल, मैं सब पर कहता हूँ। सभी मैंने भाई आज सनातन पर बात हो रही है और सनातन के लोगों ने बात कही है। कोई भी समाज, चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे क्रिश्चियन को मानने वाले हों, चाहे बौद्ध के हों, जैन के हों, ईसाई हों, बहाई हों, इस देश में बहुत सारे मतपन संप्रदाय हैं और सब अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए समाज में विघटन पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जिसको सनातन संप्रदाय कहते हो, अभी कुंभ में देखिए, ठीक है, एक नागा है तो निर्माणी है तो किरी है तो किरी है। आएंगे हम आपके पास, आएंगे डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे। हमारे पास एक लोटन राम निषाद जो कि सपा प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के, उनकी एक बाइट आई है, क्या कह रहे हैं जरा पहले सुन लेते हैं, उसके बाद से फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए नारा पुराना हो गया, बटोगे तो कटोगे। और यही कहा गया था हिंदू एकीकरण के लिए, और हिंदू एकीकरण के बारे में बात की गई। और जिन्होंने इस नारे को इजाद किया, उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जो अपने को संत, महात्मा, जोगी, मठाधीश कहते हैं, उन्होंने ही हिंदुओं को बांटने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के इतर जाकर के अगड़ा और पिछड़ा के साथ अलग अलग नीतियां इजाद करने का काम किया। और यही लोग जो पिछड़े दलित वंचित समाज को के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं और यह हिंदू एकीकरण की बात करते हैं। पहले तो आप जगत गुरु रामानंदाचार्य की बात किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग प्राइमरी में जब पढ़ने गए तब से हम लोगों को पर्यायवाची शब्द पढ़ाया जाता था कि जगत का मतलब संसार होता है, जगत का मतलब विश्व होता है। तो ये कहीं भारत में कितने जगत गुरु हैं? एक पाखंडी अयोध्या में जगत गुरु अपने को बनता है। तो ये आपने सुना लोटन राम निषाद को, जो कि सपा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से हैं। आप ही के पास आ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी। आप इस बाइट आपने सुना होगा, इस पे आपका क्या कहना है? और डॉक्टर निपेंद्र जी भी कुछ कह रहे थे, तभी से आप उत्सुक थे कुछ कहने के लिए, तो वो भी बातें कह डालिए जी। देखिए रिबन जी, क्या है कि किसी को भी इस तरह से अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अभी जो सपा के साथी कह रहे थे या लोटन राम जी जो कह रहे थे, इन दोनों में हिम्मत नहीं है, इनके रीढ़ में हड्डी नहीं है कि दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बात करें। इनके दल में स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे, जिस रामचरित मानवी का बैठकर अभी सपा के साथी यह गायन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, उसी पर उन्होंने आपत्ति उठाई थी, फाड़कर फेंक देने की बात की। इन दोनों को मुंह में दही जम गई थी। अगर हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं कि जरा दूसरे धर्म के, इस्लाम धर्म के किताबों के बारे में, उनके धार्मिक ग्रंथों के बारे में ये आप कह के दिखाइए। देखिए, कहने की बात बिल्कुल है, क्योंकि सनातन उदार है। हम तो कहते हैं अयन मिज परोवेद गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तो बसदेव कुटुंबकम। हम तो पूरे वसुंधव को, पूरे दुनिया को एक कुटुंब और परिवार मानते हैं, तो हम सहिष्णु हैं, इसलिए आप कुछ भी कह देते हैं। लेकिन जब आप
सनातन के बारे में कुछ बातें करिए, टीका टिप्पणी करिए, संत के बारे में आप टीका टिप्पणी करिए, किसी धर्माचार्य के बारे में टीका टिप्पणी करिए, किसी जगत गुरु के बारे में टीका टिप्पणी करिए, तो आपके रीढ़ में इतनी हड्डी होनी चाहिए कि आप दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में, उनके पादरियों के बारे में, उनके मौलानाओं के बारे में भी आपके कहने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन तब तो पैंट गीली हो जाती है, मुझे कहने हुए कोई संकोच नहीं होता है। इन्हीं के नेता समाजवादी भाषा इनसे खराब हो सकती है। हमारे किसी भी कार्यक्रम में भाषा की मर्यादा बनाए रखें, सभी मेहमानों से निवेदन हूं ना जी। भाषा की मर्यादा सारी की सारी सनातन के ऊपर देवेंद्र की होती है ना, मैं तो यही कह रहा हूँ जी। आप जिस स्वामी प्रसाद मौर्य इनके दल में थे ना, डॉक्टर साहब सभा में नहीं थे, अगर सभा में थे तो आपने आवाज क्यों नहीं? आप की चौपाइयों का उल्लेख कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं, आप वोट बैंक की राजनीति में कितने नीचे गिर जाएंगे। चलिए कि आपको सनातन को इस तरह से कहेंगे, अब जगत गुरु के बारे में किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, महाराज योगी आदित्यनाथ के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी कृपा से, आपकी ना तो कृपा से वो महंत बने हैं, ना आपकी कृपा से योगी बने हैं, ना आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें आपकी कृपा नहीं है। मेरा इतना ही आग्रह है कि अगर आप ये सनातन धर्म के बारे में, उनके धौलंबियों के बारे में अगर आप इतना कहते हैं तो दूसरे धर्म के बारे में कहने का भी साहस होना चाहिए जी। अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर नितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संगठित हो रहा है जी जी। और धर्माचार्य जो है सनातन का कोई उपदेश देने के लिए जी। दिनेश जी निपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल कहें, मैं तो सुनता हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो अंगुली उठा के अपनी बारी की प्रतीक्षा की, मैंने शब्द नहीं बोला जी। देखिए दिनेश जी ने हम पर निजी टिप्पणी की बताया कि मेरे गूदे में कितना दम है। आप पर नहीं, हमारी रीढ़ की भाई आप पर नहीं है। सुन यार, मैंने लोटन राज जी ने जो कहा, आप तो चौपाई सुना रहे थे। अरे दिनेश जी आप तो चौपाई मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया, ठीक है चौपाई तो रामचरित दिनेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य जलाने की बात कर रहे थे, तब आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? ठीक है जैसे ज्ञानी विज्ञानी कहाँ थे? ठीक है डॉक्टर साहब बोलना चाह रहे हैं दिनेश जी, सुन लीजिए फिर बारी आएगी आपकी जी। चलिए डॉक्टर साहब। देखिए देवेंद्र जी, आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है और आपके माध्यम से आपके दर्शकों का भी लाभ होगा, समाज का लाभ होगा। दिनेश जी ने बहुत अनर्गल क्लास किया हमारे ऊपर और हमारी पार्टी के ऊपर, बहुत अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जरा जवाब भी ले ले। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं वो इनके से सुन लगते हैं रिश्ते में, क्योंकि उनकी बेटी इनकी बहन होती है, इनकी पार्टी की सांसद रही, अभी भी पार्टी में है। आज तक क्या उसके निकाल पाए और इनकी पार्टी में लगातार मंत्री रहे। उसके पहले उनका लंबा समय रहा, कहाँ से आए थे। हम कोई स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रवक्ता नहीं है और न वो हमारी पार्टी में है। उससे पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, भाजपा के बाद कुछ काल हमारे साथ भी रहा, हमारी इनकी विचारधारा नहीं मिली, अपने आप चले गए। लेकिन आज भी इनके रिश्ते में शत्रु होते हैं क्योंकि उनकी बेटी इनकी बहन होती इनकी पार्टी में है, ठीक है। तो इसलिए जो स्वामी प्रसाद के लिए कह रहे हैं तो जरा खुद विचार कर ले। हम बात आती समाजवादी पार्टी और सनातन धर्म, और आज इन्होंने मुझे चैलेंज किया दूसरे धर्मों के बारे में। अब जरा सुनिए देवेंद्र जी एक मिनट, बिना किसी टिप्पणी के। दुनिया का नंबर 1 का सबसे बड़ी आबादी का सबसे ज्यादा मानने वाले जिसके हैं वो धर्म है, वो मत है, उसके ईसाई कहते हैं। ईसाई संप्रदाय और आज खासतौर पर क्रिसमस दिन, इसका दिन है दुनिया के लोगों को मैं क्रिसमस की संख्या देखा हूँ। उनका एक ईश्वर जिसको गॉड कहते हैं, उनकी एक पवित्र किताब जिसको वो बाइबल कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसके अलावा अपने कर्म में लगे रहते हैं, दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए। नंबर 2 पर दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय जो है जिसको इस्लाम कहते हैं, उनका एक खुदा, उनकी एक पवित्र किताब है जिसका नाम है कुरान, और वो अपनी इबादत करते हैं, कर्म में लगे लगते हैं। लेकिन जिसको आप सनातन कहते हो, इसमें कितने फिरके हैं? 3000 से ज्यादा मतलब संप्रदाय, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, उसके अलावा रामायण, संतोषी माँ, काली माँ, बटवारे बाबा, बूढ़े बाबा, तमाम बाबा,
और साथ में योगी बाबा से लेकर के और चिन्मयानंद जैसे तमाम बाबा, और ये समाज में क्या डिफरेंस है? अरे सुनता है तुम्हारे जीव में मिलता है तो डिक्लेयर करो सनातन धर्म की एक किताब जीता के, और मान लो दुनिया से आत्मा नया पैगंबर देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण बाकी सब किताबों को बनाकर मनुस्मृति के सफर करो, और एक वाक्य में दुनिया फिर कभी गुरु बनने का काम करेगी। लेकिन तुम खुद बता दीता तुम्हारे अंदर क्यों होता है? अभी कुंभ में देखना, कुंभ के अंदर इस्लाम को लेकर झगड़ा होगा। कोई कहेगा मैं नागा हूँ, कोई कहेगा मैं निर्माणी हूँ, कोई कहेगा मैं गिरी हूँ, कोई कहेगा अतिरी हूँ, दंडी हूँ, सन्यासी हूँ और माँ बड़ा हूँ। तुमने तो कोई कहे नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप आपस में समाजवाद नहीं जा पा रहे, पता नहीं जी। ये देखिए सनातन के सनातन भारतीय जनता पार्टी को ये कभी ना सनातन सनातनी है, सनातनी है, सनातनी है, सनातनी कहते हैं आप, सनातनी है, सनातनी है, सनातनी है। आपको ईसाई भाई में बहुत लगने लगी, आपको कुरान बहुत लगने लगी, आपको सनातन के धर्म आपको यही समाजवादी पार्टी का सही चेहरा है। अपने आप को आगे सनातनी कहते होंगे ना, आगे सनातनी है ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र ही है, ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र ही है। किसी पंथ, किसी समाज, किसी धर्म पे हम उंगली नहीं उठा सकते, और नहीं किसी को भी अधिकार है किसी भी धर्म, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ पर हम उंगली नहीं उठा सकते, और नहीं हम किसी भी मेहमान को इजाजत देंगे कि किसी भी धर्म पर, हिम्मत नहीं हुई, किसी भी पंथ पर उंगली उठाई जाए। सबके अपने अपने धर्म है, जिनको जो इच्छा है उससे, जिसकी इच्छा जैसी वो उस तरह के धर्म को मानता है, उस तरह के पंथ पे चलता है। कितने नीचे गिर जाएंगे? सवाल ये नहीं है, ये खुद सनातनी है, मुझे लगता है सवाल ये नहीं है। ये पाखंडियों को बैठाते और अरबल खिलाफ करते हैं। चलिए पाखंड की बात हो रही है, पाखंड वास्तव में है क्या? नहीं, पाखंड की बात हो रही है तो पाखंड वास्तव में है क्या? जो यहाँ पर जगत गुरु है वो आपको देखिए, हम किसी धर्म को पाखंड और आडंबर नहीं मानते, हम किसी धर्म के पाखंड और आडंबर को नहीं मानते, और नहीं, सुनिए, सबसे ज्यादा पाखंडी, सर सबसे ज्यादा पाखंडी तो राजनीतिक दल के लोग होते हैं सर, सबसे ज्यादा पाखंडी जो होते हैं ना राजनीतिक दल के लोग होते हैं। धर्म में बांटेंगे, जाति में बांटेंगे, एक धर्म पे आक्षेप करेंगे, दूसरे धर्म को, ये समाजवादी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर खामियां नहीं खामियां नहीं, किसी धर्म के, मैंने तो आपको किसी धर्म के आडंबर में खामियां हो सकती है, धर्म में नहीं होंगी। किसी धर्म के आडंबर में, किसी धर्म के आडंबर में खामियां हो सकती है, धर्म में नहीं होंगी, धर्म में नहीं होंगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये तो राजनीतिक चालें हैं, ये तो राजनीतिक चालें हैं जो चली जाती हैं। ना सनातन के मन की घृणा देखिए, क्योंकि हम गला खराब करके बैठे हैं। डॉक्टर नितेंद्र जी, ये सनातन को गाली देके महान बन जाएंगे। डॉक्टर नितेंद्र जी, सुनिए, जी, जो सनातन धर्म है, देवी देवताओं के पास हथियार भी होते हैं, और ये चीज कि अगर आताताई ना माने, अगर सही दिशा में नहीं जाए तो उसको मनाने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। और सभी धर्म में ऐसी बातें होती है कि धर्म की रक्षार्थ, सभी धर्मों में ऐसी बातें होती है, धर्म के रक्षार्थ हथियार उठाना लाजमी होता है, कहा गया है। और वास्तव में धर्म क्या है, धर्म क्या है? हमें तो ये लगता है कि मानवता ही धर्म है। अगर एक मानव दूसरे मानव की सेवा करे, अगर उसकी पीड़ा को समझे, उसके घावों को सहलाए, इससे बड़ा धर्म तो कोई दूजा नहीं हो सकता। मेरे नजरिए से कोई धर्म हो ही नहीं सकता, और कोई ऐसा धर्म भी नहीं है जो ये कहे कि किसी को मार दो, काट दो, फेंक दो।
ये तो हम हैं यही जो अपने अपने तरीके से व्याख्या कर लेते हैं। यही तो वो तो हम हैं जी दिनेश जी, वो हम हैं, नितेंद्र जी वो हम हैं जो अपने अपने तरीके से व्याख्या कर लेते हैं और लोगों को कह देते हैं कि तुम जिहाद करो, लोगों को कह देते हैं कि तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। ये हम हैं जो अपने तरफ से परिभाषित करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। वास्तव में धर्म है क्या, पाखंड है क्या, दिलीप यशवर्धन जी से बेहतर हम नहीं बता सकते। दिलीप यशवर्धन। धर्म तो आपने भी कहा कुशवाहा साहब की, धर्म तो मानवता ही है। और मुझे लगता है कि किसी भी धर्म का धार्मिक ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, वो संदेश तो यही देता है। लेकिन उनके जो अनुयायी लोग हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए उसका किस तरीके से विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन करके जनता के दिमाग में जो भर दिया है, जो बहुत सारी चीजें, उससे उन्माद फैलता है। वास्तविकता तो यह है कि किसी धर्म में किसी व्यक्ति के प्रति नफरत की जगह नहीं है। लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल व्यक्तिगत हित के लिए होने लगे, जब धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए होने लगे, जब धर्म का इस्तेमाल सत्ता और सिंहासन सुख के लिए होने लगे, तो धर्म का वास्तविक मतलब समाज तक पहुंचता नहीं है। और जो धार्मिक गुरु हैं, उनका ये काम है कि वो धर्म का सही मतलब जनता को बताएं, क्योंकि उनकी बताई हुई बातों को जनता सत्य मानेगी। इसीलिए किसी भी धर्म के गुरु हो, चाहे वो इस्लामिक गुरु हो, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले हो, उनका ये धर्म है, उनका भी ये धर्म है कि वो सही संदेश को समाज में प्रचारित करें। और हो भी रहा है। लेकिन जो असली मतलब है धर्म का, वो जनता तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि जनता तक जो लोग पहुंचाने वाले हैं, जिनकी बातों से जनता ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, वो उन बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए जनता तक पहुंचा। और धर्म का राजनीतिकरण होने लगा है, इसमें कोई बात, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता और कोई पार्टी नकार नहीं सकती। समाजवादी पार्टी भी नहीं कह सकती कि हम धर्म का राजनीतिकरण नहीं करते हैं। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि जिस रामचरितमानस का व्याख्यान भाजपा सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, इन्हीं सपा के मौर्य साहब ने धर्म को लेकर के क्या क्या नहीं कहा, रामचरितमानस को लेकर क्या क्या नहीं कहा। लेकिन तब आप सुन तो लीजिए पूरी बात। अपनी पे आती तो क्यों बुरा लग जाता है? अपनी पे आती आपको सुनना नहीं है, आपको सुनना, आप सुनना ही नहीं चाहते। आपको असली बात सुननी ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने मतलब की सुननी है। आप गलत करें वो कह दिया जाए। समाजवादी पार्टी में है क्या? दूसरे का वो है अपने मतलब की भाजपा में है। चलिए जी, समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। माफी चाहेंगे दिनेश प्रताप सिंह जी कि हम आपके पास आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो पोस्टर पर सियासत या सियासत के पोस्टर, ये कह सकते हैं। और धर्म की नगरी में अगर जो इस तरह के पोस्टर लगे हैं तो उसका अन्यथा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। सनातनियों का महाकुंभ है, सनातनी वहां स्नान करने जाएंगे तो उन्हें एकत्रित एकजुट रहने का अगर जो संदेश दिया जा रहा है तो इसमें गलत नहीं है। हाँ, कहीं किसी को मारने काटने का संदेश तो नहीं है इसमें। यह कहें डरेंगे तो मरेंगे, यानी कि डरिए मत, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, उनके पग चिन्हों पर चलिए, इसका मतलब यह भी हो सकता है। लेकिन हां, राजनीति है और यह राजनीति जो न कराती, किसी बात का कौन सा मतलब कहां निकाल करके और राजनीति में फिट कर देना है, राजनेताओं से बेहतर कोई नहीं जानता। और इस पर भी जब राजनीति होगी तो देखिएगा इस पोस्टर को कहां कहां फिट किया जाएगा। अब
थोड़ी दिन और देख लेते हैं, या कि इस पोस्टर को किस सांचे में ढाला जा रहा है राजनीतिज्ञों के द्वारा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।